Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सब लोग ज्वाइन होने तक हम लोग लास्ट क्लास थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाँ, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए, मैं सेलेक्ट करके पूछता हूँ। हाँ, फातिमा, तस्बिया फातिमा, Sir, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए? आवाज आ रहा है? जी सर आ रही है आवाज। लास्ट क्लास में हम ब्रेन बेस्ड लर्निंग के बारे में डिस्कस किए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए हम क्या डिस्कस किए। ब्रेन बेस्ड लर्निंग के बारे में हम क्या डिस्कस किए? बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, बायोलॉजिकल साइंस मेथोडोलॉजी। इब्तिसाम अंजुम, आपका बायोलॉजी मेथड है ना? इब्तिसाम अंजुम, नहीं सर, कौन सा मेथड है आपका? डिफरेंट के बारे में सब पढ़ा रहे थे। सोशल स्टडीज है सर। सोशल स्टडीज। ओके, आप लोग क्लास कर रहे हैं नहीं है? मीटिंग छोड़ के जा रहा है क्या अटेंड करके? नो सर, कर रहे हैं सर। ठीक है। हम ब्रेन के बारे में बहुत सारे डिस्कस किए। ब्रेन में कितना पार्ट्स रहता है? सर इसको सर मतलब 3 पार्ट रहता है सर। ओके, गुड। सेरिब्रम और एक और सर ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, 3 पार्ट रहता है। जी सर। सेरिब्रम को सर लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड किया गया है सर, जिसमें लेफ्ट पार्ट में पेरेंटल लोब्स होता है, ऑक्यूपेशनल लोब्स होता है और फ्रंटल लोब्स होता है सर। हेलो सर नमस्ते सर। सर आया आया हूँ सर, क्लास में हूँ। मैं 1 घंटा के बाद आपको करता हूँ सर, मैं घर में हूँ, कभी भी आ सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तब्रेज, यस आपने सर। सही कहा। ब्रेन में 3 पार्ट्स रहता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। यस सेरिब्रम सर। जो है मेन ब्रेन है, लार्जेस्ट यस सर। एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग। इसको सर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सर, पेरेंटल लोब्स, हाँ। ऑक्यूपेशनल लोब्स और हम्म, ऑक्यूपेशनल लोब्स, फ्रंटल लोब्स, पेरेंटल लोब्स। सर पेरेंटल लोब्स में बैक साइड में होता है सर, जो टच विजुअल इंफॉर्मेशन वगैरह को देखता है सर। ओके ऑक्यूपेशनल लोब सर विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए होता है सर। ओके, वेरी गुड। हाँ, यस सर। और उसके बाद ये टेम्पोरल फ्रंटल लोब। लोब, यस सर, टेम्पोरल लोब सर, ये सर इन्वॉल्व करता है सर, ये अ, किसी चीज को बोलने के लिए ऑडिटरी होता है सर। ओके, स्पीच, ओके, ऑडिटरी, ओके, वेरी गुड। यस सर। यस सर, ब्रेन स्टेम सर, होता है। यस सर। हाँ हाँ, ओके। यस सर, ब्रेन स्टेम होता है, मिड ब्रेन होता है सर, हम्म कोऑर्डिनेट करने के लिए हेड एंड नेक से, हम्म कंट्रोल इमोशन। स्लीपिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस सर। स्वॉलोइंग, ये सब जो है ना ब्रेन स्टेम करते हैं। यस सर। ओके, उसके बाद हिपोथैलेमस। वॉलंटरी बॉडी का वॉलंटरी मूवमेंट से वो मैनेज करते हैं ब्रेन स्टेम। और सेरिबेलम जो है लिटिल ब्रेन कहते हैं इसका, जो बॉडी मूवमेंट्स। ओके, यस सर, मूवमेंट, स्पीच, रिस्पॉन्सिबल फॉर,
साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, मतलब फिजिकली वर्क के लिए सर। स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इस तरह का सर, इस ओके, वर्क के लिए। हम लोग जो है ना इतना न्यूरो साइंस इन डेप्थ पढ़ाई नहीं कर रहा है, मगर हम हर रोज बच्चों को डील करते हैं। बच्चों का ब्रेन से हम जो पढ़ाते हैं, उनका ब्रेन का समझना है, इनका सर किस आप जो एरिया। पढ़ाए हैं सर वही हम बोले हैं सर, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोले हैं सर। हाँ, ओके ओके, यस सर। वेरी गुड। मतलब इस तरह मुझे पता चलता है आप क्लास कर रहा है नहीं है, मीटिंग पे ऑन करके कहीं तो वैसे तो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में भी देख सकते हैं, बाद में नहीं देख सकते हैं, बाद में उतना इंटरेस्ट भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो है ना रिकॉर्ड हम इसीलिए कर रहा है, हम लोग कितना किए क्या किए पता करने के लिए, मगर आप लोगों को 2 टाइम्स आपका टाइम खर्च करने की नहीं है। जो क्लास लाइव में होता है उसमें ही आप जो है ना इन्वॉल्व होना। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू तब्रेज। ओके, नहीं ब्रेन। सर, इट्स माय प्लेजर सर। ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है ना? जी यस सर। सर। ओके, देखिए ये नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम रहता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें सिग्नल लेना देना, जो आपका बॉडी में जो भी सिग्नल्स को देना लेना, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ब्रेन जो है 1400 ग्राम्स वेट रहता है, 25% ऑफ ब्लड कंज्यूम किया जाता है, और इसको 3 पार्ट डिवाइड किया गया है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ओके, ये स्पाइनल कार्ड से आपका सिग्नल्स, न्यूरॉन्स जो है ना सेल से, बॉडी सेल से सिग्नल्स आना जाना ये स्पाइनल कार्ड से होता है। मतलब जो सिग्नल्स ब्रेन से ही ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू सेल। ओके, ये सब इसका थोड़ा सा आइडिया चाहिए आपको ब्रेन को समझने के लिए, ब्रेन का फंक्शनिंग समझने के लिए। फिर हम सेकेंड जो है, एक स्कल में एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए स्कल को जो स्कल के अंदर बिठाया गया है सेफ के लिए। फिर इसमें 3 पार्ट्स है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ये फिर इसके बाद हम ये डिस्कस किए सेरेब्रम के बारे में, ये लार्ज एरिया जो ऑक्यूपाई किया जाता है, फोल्डेड है, रिंकल्ड है। ओके, फिर सेरेब्रम को फर्दर 2 पार्ट्स डिवाइड किया गया है, एक हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों को कार्पस कॉलम से कनेक्ट किया जाता है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट को जो है ना सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए कार्पस कॉलम यूज होता है। ओके, फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर का, लेफ्ट ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है, राइट ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है, वो भी हम देख चुके हैं। फिर भी हम क्लास एंडिंग में वो फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, फिर फर्दर 2 हेमिस्फीयर्स को, 2 ऑर्ब्स को, फिर 4 लोब्स को डिवाइड किया गया है। एक पेरिटल लोब है, ऑक्यूपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब। फिर तब्रेज ने बताया इसका फंक्शनिंग क्या है। ओके, ये भी हम डिस्कस किए। फ्रंटल लोब मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, पेरिटल लोब सेंसरी कॉर्टेक्स, ऑक्यूपिटल लोब विजुअल के लिए, फिर टेम्पोरल लोब स्पीच के लिए, और ब्रेन स्टेम जो है ना बॉडी का जो नीड्स है, रेस्पिरेशन, ओके, फिर ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करते हैं ब्रेन स्टेम। ओके, यहाँ तक हम डिस्कस किए। फिर आज हम इसको आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर कुछ लोग ज्वाइन के लिए बोल रहे हैं। अरे हाँ, हेलो। यस जी सर। सर ओके ओके, हाँ देखिए, हमने सेरेबेलम को फर्दर 2 ऑप्स किए, फिर जो है ना 4 लोब्स को डिवाइड किए। 4 लोब का जो फंक्शनिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रंटल लोब जो है ना हेड जो के सामने रहता है, फ्रंटल लोब का काम जो है प्लानिंग करते हैं। ब्रेन जो प्लानिंग का हिस्सा जो है फ्रंटल लोब में होता है। इसमें बॉडी मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेंट्रेटिंग,
थिंकिंग, बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड मूड एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ये सब काम फ्रंटल लोब से होता है। ओके, फ्रंटल लोब का जो काम है ये प्लानिंग है, इसमें बॉडी मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेंट्रेटिंग, थिंकिंग, बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड मूड कंट्रोल एंड वॉलंटरी मसल्स। देखिए बच्चों को आप जो है ना कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करते वक्त करिकुलर एरियाज में, फिर को करिकुलर एरियाज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज में, स्कोलास्टिक नॉन स्कोलास्टिक एरियाज में इनका परफॉर्मेंस कैसा है पता करने के लिए टीचर को ब्रेन के बारे में, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, ब्रेन में किस एरिया में प्रॉब्लम है, अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, आप सोच नहीं पा रहा है, ओके, इस तरह जो बच्चों को जो है ना सही मतलब एक आधा घंटा नहीं बैठ पाते हैं, ये सब सारा कहाँ से कंट्रोलिंग जो है ना कहाँ प्रॉब्लम है एटलीस्ट पता करना चाहिए, टीचर को थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए फ्रंटल लोब का जो काम है ये मतलब इसमें अगर प्रॉब्लम रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम है वो फिर नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना टेम्पोरल लोब का जो है बिहेवियर, आपका बिहेवियर, इसमें टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर। हाँ बोलिए सर, वो ज्वाइन मांग रहा है कोई लड़का सर। ओके, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करता हूँ किसी और को भी एडमिन बनाता हूँ, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्लास में रहते हैं ना। चलिए ओके, देखिए टेम्पोरल लोब जो है बिहेवियर, इसमें बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। इसमें टेम्पोरल लोब का काम ये है हियरिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, स्मेल, हाई लेवल विजुअल प्रोसेसिंग वगैरह टेम्पोरल लोब काम करता है। टेम्पोरल लोब देखिए सुनने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, स्मेल करने में प्रॉब्लम है, मेमोरी में प्रॉब्लम है, टेम्पोरल लोब इज द रिस्पॉन्सिबल। इससे बच्चों का बिहेवियर पता चल जाता है। ओके, बच्चों का बिहेवियर मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ओके, सोशल बिहेवियर, ये सब इससे पता चल जाता है। टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर behavior. Then parietal lobe is responsible for movements, इसमें sensation, language, perception, sensations, language, perceptions, बॉडी अवेयरनेस, अटेंशन, ये पेरिटल लोब का काम है। ओके, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए इसमें भी लैंग्वेज है, टेम्पोरल में भी लैंग्वेज है। ओके ओके ओके, नो, हाँ, इसमें पेरिटल लोब का जो है काम सेंसेशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, बॉडी अवेयरनेस, अटेंशन, आप ये समझना है जिसमें इसका जो लोब्स का जो काम है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बच्चों का किस तरह प्रॉब्लम रहेगा। ओके, इसमें अगर पेरिटल लोब काम सही से नहीं कर रहा है, टेम्पोरल लोब काम नहीं कर रहा है सही से, फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है वो आप गेस करना है। फिर एक्यूपिटल लोब का जो ऑक्यूपिटल लोब का काम है विजन, इसमें विजन, परसेप्शन, ड्रीम्स, ये ऑक्यूपिटल लोब का काम है। फिर सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट्स, पोस्चर, बैलेंस, ओके, फियर, प्लेजर वगैरह। ओके, ये
ब्रेन स्टेम जो है कॉन्शियसनेस, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये काम है ब्रेन स्टेम का। ओके, ये यहां तक हम डिस्कस किए, राइट। फिर इसके बाद यस हम सर। लोग जो है ना लर्निंग थ्योरी जो है, ब्रेन बेस्ड लर्निंग थ्योरी जो है एडवांस्ड है, न्यूरो साइंस से मिला हुआ है। पहले हम लोग जो है एजुकेशनलिस्ट जो थ्योरीज हम डिस्कस करते थे, बिहेवियरिज्म थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, फिर कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच, इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये लेटेस्ट अप्रोच है ब्रेन बेस्ड लर्निंग। ओके, फिर आज हम जो है ना ब्रेन क्या है, ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है, अगर इस फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर कैसा डील कर सकते हैं, किस तरह प्रॉब्लम रहेगा, वो हम डिस्कस करने जा रहा है। ओके, इसमें ये पूरा आपका ब्रेन का फिगर है। हाँ, देखिए फ्रंटल लोब कहाँ रहता है, फोरहेड जो है ना, फोरहेड के राइट अंडर द फोरहेड। ओके, इसका फंक्शंस क्या है, कॉन्शियसनेस है, फिर आपका एनवायरनमेंट में आप जो चीज देखते हैं उससे आप क्या परसीव कर रहा है, कैसे ग्रास्प कर रहा है, कैसा मेमोरी के जो है ना कैसा ट्रांसफर कर रहा है, ये सब जो है ना फ्रंटल लोब करते हैं। कॉन्शियसनेस, फ्रंटल लोब का काम जो है कॉन्शियसनेस, अगर बच्चों के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं रहता है और क्लास सही से नहीं कर पाता है, ये है प्रॉब्लम। ओके, ये फोर हेड अंडर रहता है, सामने ही रहता है, ये फ्रंटल लोब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है। एनवायरनमेंट से रेस्पॉन्स करना, एनवायरनमेंट जो हम लोग जो सीखते हैं एनवायरनमेंट्स में बहुत सारा सीखते हैं, साइंस जो डेवलप हुआ है ये एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहा है वो देखते हुए जो रेस्पॉन्स करते हैं ये फ्रंटल लोब करते हैं। अगर देखिए आप हार्ट है, फिर आपका बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करता है, टू कोल्ड है बॉडी रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ये काम फ्रंटल लोब करते हैं। फिर डेली एक्टिविटीज में जो भी जजमेंट डिसीजन लेना है ये फ्रंटल लोब काम करते हैं। फिर इमोशंस को कंट्रोल करना अभी फ्रंटल लोब काम करते हैं, और लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना भी फ्रंटल लोब का रिस्पॉन्सिबल है। और मीनिंग, असाइनिंग मीनिंग टू वर्ड्स वी चूज, आप जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो मीनिंग लेबलिंग नेमिंग देना भी फ्रंटल लोब का काम है। इन्वॉल्व्स वर्ड एसोसिएशन, वर्ड्स को जो एसोसिएट करना भी फ्रंटल लोब का काम है। मेमोरी फॉर हैबिट्स एंड मोटर एक्टिविटी, इतना काम फ्रंटल लोब करते हैं, पूरा ब्रेन मिलके करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ काम जो है ना ब्रेन का जो हिस्सा है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए काम करते हैं, ये फंक्शन है फ्रंटल लोब का। देखिए अगर फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है देख सकते हैं, इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम्स देख सकते हैं फ्रंटल लोब में अगर प्रॉब्लम रहे तो। देखिए ऑब्जर्व प्रॉब्लम्स। सर ज्वाइन मांग रहा है सर। सर मुजफ्फर भाई ज्वाइन मांग रहे हैं। क्या आया नहीं, अब्दुल्ला आया है, वो बेदुल्ला सर मुजफ्फर भाई का नहीं आया है। नहीं आया है। ओके 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 ओके, देखिए अगर फ्रंटल लोब का प्रॉब्लम रहता है, क्या प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। पहले देखिए लॉस ऑफ सिंपल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट का प्रॉब्लम रहता है। हम लोग जो कहते हैं ना पैरालिसिस जो प्रॉब्लम है फ्रंटल लोब का है, मूवमेंट नहीं रहेगा। ओके, ये पैरालिसिस जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम यहाँ ज्यादा दिया गया है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अलावा आप बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए अगर फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम रहता है, बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम रहता है, इसको पैरालिसिस कह सकते हैं। फिर इनएबिलिटी टू प्लान ऑफ सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स लीडेड टू कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप टास्क सच एज मेकिंग सीक्वेंसिंग करना, जो बॉडी में जो पार्ट्स का जो है सीक्वेंसिंग करना। ओके, मतलब हैंड का जो है ना कैसे यूज करना, कब जो हैंड मोल्ड करना, फिंगर्स कब मोल्ड करना, ये सब सीक्वेंसिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, इसमें भी इनेबिलिटी रहता है। ओके, और एक अच्छा पोस्चर गेस्चर्स दिखाना,
अगर नहीं रहता है प्रॉब्लम पेरिटल लोब का है। इनेबिलिटी टू प्लान सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, ओके, ये भी एक ये है। फिर लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन इंटीग्रेटिंग विथ अदर्स, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, थिंकिंग में भी प्रॉब्लम है, ओके। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट स्पॉन्टेनिटी, आप जो है ना तुरंत एक इवेंट देखने के बाद उसके बारे में बताना, एक स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्ड करना, एनवायरनमेंट स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत रेस्पॉन्ड करना भी प्रॉब्लम रहता है अगर फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम रहे तो। फिर प्रिजर्वेशन, परसिस्टेंस ऑफ सिंगल थॉट, प्रिजर्व करना, ओके, मेमोरी करना, प्रिजर्व करना, ये भी प्रॉब्लम है। फिर अटेंशन प्रॉब्लम है, इनेबिलिटी टू फोकस ऑन टास्क, टास्क के ऊपर फोकस करना भी प्रॉब्लम है, अटेंशन, ओके। इमोशनल मूड चेंजेस में एक जैसा ना एकदम खुश रहता है, एकदम सीरियस रहता है, इस तरह रहता है, इसमें प्रॉब्लम रहे तो, और कभी किस मूड में रहता है ये भी नहीं बता सकते हैं, ये पेरिटल लोब को, फ्रंटल लोब को प्रॉब्लम है ये। चेंजेस इन सोशल बिहेवियर, चेंजेस इन पर्सनालिटी, डिफिकल्टी विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो है ना देख सकते हैं प्रॉब्लम्स। अगर फ्रंटल लोब में अगर प्रॉब्लम है तो इस तरह प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर देख सकते हैं, ओके। फिर टेम्पोरल लोब कहाँ रहता है, जो आपका कान के ऊपर रहता है टेम्पोरल लोब, ओके, आपका कान के ऊपर, साइड ऑफ हेड अबव ईयर्स, ओके। ये इसका फंक्शंस जो है हियरिंग एबिलिटी, मेमोरी एक्विजिशन, विजुअल परसेप्शन, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका काम ये है। इसमें प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, फेसेस को रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्टी महसूस करते हैं, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड्स का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी दिया गया, देखिए प्रोसोपोगोनसिया, रेनिक्स अफासिया, ये सब मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर इसका फंक्शनिंग, इसका प्रॉब्लम्स क्या रहता है, अगर सही से फंक्शन नहीं होता टेम्पोरल लोब, इसका जो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम एक जो है ना एक दो मेडिकल टर्म जो है एजुकेशनल रिलेटेड टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। Difficulty in recognizing faces, difficulty in understanding spoken words, disturbance with selective attention to what we see and what we hear, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहा है, उसमें भी परेशान रहता है। हाँ, क्या अब अटेंशन जो है, अटेंशन रहता है तब जो है क्या सुनते हैं, जवाब सही से जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन को सही से सुन सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है, सुनने में बोलने में प्रॉब्लम है, इसका टेम्पोरल लोब का प्रॉब्लम है, okay। difficulty with identification of verbalization about objects, okay। जो आपने ऑब्जेक्ट देखता है उसके बारे में बताना है, ये भी प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ओके। इंटरफेरेंस विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट, ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन इंटरेस्ट, इनेबिलिटी टू कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स को जो अलग करना, कैटेगराइज करना में प्रॉब्लम है। Right lobe damage can cause persistent talking, increased aggressive behavior रहता है टेम्पोरल लोब का, ओके। ये प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर देख सकते हैं, आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। पेरिटल लोब कैसे कहाँ रहता है, नियर द बैक एंड टॉप ऑफ द एज, पीछे रहता है पेरिटल लोब, ओके। इसका फंक्शनिंग जो है, location for visual attention, location for touch perception and goal directed voluntary movements, manipulation of objects, integration of different senses that allows for understanding a single concept, okay। इसमें problems क्या है, inability to attend more than one object at a time, देखिए एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को नहीं संभाल पाता है। पेरिटल लोब में प्रॉब्लम रहे तो एक ही साथ जो है ना एक दो काम नहीं कर पाते हैं। इनेबिलिटी टू नेम एन ऑब्जेक्ट का नेम नहीं दे सकते हैं, इसका जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो अनोमिया कहते हैं, अनोमिया, ओके, नेमिंग नहीं कर सकते हैं, ओके। इनेबिलिटी टू लोकेट द वर्ड्स फॉर राइटिंग, अग्राफिया कहते हैं इस तरह प्रॉब्लम को, अग्राफिया, अनोमिया, अग्राफिया। प्रॉब्लम्स विथ रीडिंग, अलेक्सिया,
ओके, प्रॉब्लम्स इन डूइंग मैथमेटिक्स, डिस्कैलिक्लिया, ये टर्म्स हम यूज करेंगे एजुकेशन में। डिस्कैलिक्लिया, डिसलेक्सिया, ओके, जो प्रॉब्लम रहता है, रीडिंग प्रॉब्लम रहता है, डिसलेक्सिया कहते हैं। ओके, डिसलेक्सिया। अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम करने में दिक्कत है, डिस्कैलिक्लिया। ओके, इस तरह प्रॉब्लम्स हम पेरिटल लोब के प्रॉब्लम रहे तो इस तरह प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर देख सकते हैं। फिर ऑक्यूपिटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब जो है ये भी बैक ऑफ द हेड रहता है, पोस्टीरियर जगह में रहता है। इसका फंक्शनिंग जो है विजन है, और प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स इन विजन, देखने में प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी विथ लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरनमेंट, डिफिकल्टी विथ आइडेंटिफाइंग कलर्स, कलर्स आइडेंटिफाई करना भी प्रॉब्लम है। कलर ब्लाइंड कहते हैं ना, कलर ब्लाइंड। ओके, आपका जो है ना कलर, पसंद कलर का साड़ी सेलेक्ट करना, फिर शर्ट सेलेक्ट करना, अभी आप कलर सेलेक्ट करने में अगर आपको डिफिकल्टी है, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंड। ओके, कलर एग्नोसिया कहते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम जो है इसका ऑक्यूपिटल लोब का प्रॉब्लम है। ओके, वर्ड ब्लाइंडनेस, आज फुल प्रेजेंट है 35। ओके, difficulty in with identifying colors, production of hallucination, visual illusions, inaccurate seeing objects। आप जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से देखना है उस तरीके से नहीं देखते हैं। ओके, विजुअल इल्यूजन्स, करेक्ट नहीं देखना। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम रहता है ना, उल्टा क्या है सीधा क्या है, इस तरह प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम रहे तो इस तरह प्रॉब्लम आप बच्चों के अंदर देख सकते हैं। Word blindness, inability to recognize words, difficulty in recognizing drawn objects, inability to recognize the movement of an object, movement agnosia, color agnosia, movement agnosia, difficulties with reading and writing, में भी प्रॉब्लम है। ओके, ऑक्यूपिटल लोब का हम देखिए, इसमें ये सब मिलाते हुए ये हम डिटेल में डिस्कस किए किस तरह प्रॉब्लम रहेगा। फिर आप ये फिगर को याद रखना है, फ्रंटल लोब का जो रहे तो प्रॉब्लम फंक्शन क्या है, अगर ये इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें प्रॉब्लम है। टेम्पोरल लोब का जो है ये फंक्शनिंग है, अगर टेम्पोरल लोब सही नाम का काम नहीं करता ये प्रॉब्लम रहेगा, हियरिंग, लैंग्वेज, स्मेल, मेमोरी। ओके, अगर फ्रंटल लोब का काम नहीं करेगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, थिंकिंग में, पर्सनालिटी में। ओके, इस तरह ऑक्यूपिटल लोब में प्रॉब्लम है तो विजन। ओके, फिर पेरिटल लोब का सेंसेशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, इस तरह ये मतलब ओवरऑल जो है यहाँ दिया गया है, इसमें प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर देख सकते हैं। फिर आप देखिए ब्रेन को जो है कैसे यूज कर सकते हैं। आप जब पढ़ाते वक्त ब्रेन को जो है, ब्रेन को, बच्चों का ब्रेन को समझते हुए, ओके, इनका जो है ना हेल्थ कैसा है, इनका एनिकोडल रिकॉर्ड्स क्या कह रहा है, ओके, इनका अचीवमेंट क्या है, स्कोलास्टिक एरिया में इनका अचीवमेंट क्या है, नॉन स्कोलास्टिक में एरिया कैसा है, क्यों ये सब पता करना है। हम जो है टीचिंग लर्निंग को अच्छा तरह प्लान करने के लिए आप जो कंटेंट देते हैं बच्चों को हमेशा याद रखने के लिए, नया सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए, और टीचर होते हुए अगर बच्चों का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता, फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटर से, फिर पेरेंट्स से बात करके फिर डॉक्टर को जो है दिखाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा माइल्ड मॉडरेट है तो आप इंक्लूसिव करके बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ मिलाते हुए कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा तरह टीचिंग स्ट्रेटजीज को प्लान करने के लिए बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, फिजिकल डिफिकल्टीज क्या है, पता करने के लिए ब्रेन बेस्ड लर्निंग जो है ना, ब्रेन बेस्ड टेक्निक्स यूज करते हुए कर सकते हैं। देखिए ब्रेन जो है, ब्रेन आपको पता नहीं है, पैरेलल काम करता है, पैरेलल प्रोसेस है। ये ब्रेन जो है पैरेलल प्रोसेस है।
कैसा पैरेलल प्रोसेस है, एक साथ जो है क्लास भी सुनते हैं और कहीं जो है ना ब्रेन अपना घर में जो खाना जो बनाया है उसमें ही आप जो है ना उसके बारे में भी सोच सकते हैं, क्लास में भी बैठ सकते हैं। आप देखिए अष्टावधाना शतावधाना लोग करते हैं ना, और उनको डिस्टर्ब करते हैं, फिर भी इतना लोग 100 क्वेश्चंस को भी 100 क्वेश्चन सीक्वेंस में भी अब जो आंसर दे सकते हैं। इस तरह आपका ब्रेन जो है इस तरह पैरेलल प्रोसेस है, एक साथ जो है ना कई तरह जो काम जो है लेते हुए उसका जो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हुए काम करते हैं, पैरेलल प्रोसेस। ओके, ब्रेन जो है फंक्शनिंग पैरेलल प्रोसेस रहता है। आप क्लास भी सुनते हैं, बाहर का जो आवाज भी सुनते हैं वो भी आपका ब्रेन पे चले जाता है, आपका क्लास भी ब्रेन पे चले जाता है, और आपका जो है ना आपका घड़ी में आपका 1 आवर का जो साउंड भी बजा वो भी आप जो है ना माइंड रिकॉग्नाइज करते हैं। आप ये भी पता नहीं है, अगर आप 100 किलोमीटर हाईवे में ट्रैवल कर रहा होगा, 100 किलोमीटर रास्ता में हर सेंटीमीटर को माइंड रिकॉग्नाइज करते हैं, मगर अननेसेसरी प्लेसेस, अननेसेसरी जो इंसिडेंट को याद नहीं कर सकते हैं। अगर जो इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट है आप किस एरिया में जो इंसिडेंट हुआ है उस एरिया को तुरंत जो है ब्रेन रिकॉल कर देता है, उतना पावर रहता है। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ यस सर। अब देखिए ब्रेन का फंक्शन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रेन जो है ना, यहाँ एक चीफ मिनिस्टर है यूनाइटेड आंध्रा का, एक चीफ मिनिस्टर थे एनटी रामाराव, वो सिनेमा एक्टर भी थे, एनटी रामाराव, नंदमूरी तारक रामाराव। ओके, उनका बेटा का एक एक्सीडेंट हुआ, कार का जो अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इनका हेड पूरा डैमेज हो गया, हेड दो पार्ट हो गया, ब्रेन बाहर आ गया है। ओके, ब्रेन बाहर आने के बाद इनका जो रास्ता में इनको देख के ब्रेन को उनको खोपड़ी में बिठा के फिर हॉस्पिटल लेके गए। असल जो है इनका पोजीशन डेथ पोजीशन में है। फिर ये लोग टेलीपैथी से अमेरिका डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए इनसे पूछा गया, रेस्पॉन्ड कर रहा है, डॉक्टर क्वेश्चन करे तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे थे, आपका फादर क्या है, ये सब जो है ना इसका ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन जो अमेरिका डॉक्टर से टेलीफोन लाइन पे इनको ब्रेन दिखाते हुए इनका जो है ट्रीटमेंट किया, अभी जिंदा है। मतलब इस तरह आपका ब्रेन जो है ना इसी तरह ये सेंसिटिव पार्ट है, इसीलिए इनको जो स्कल में बिठाया गया है, बोन में जो है ना सेफ जगह में बिठाया गया। इसका फंक्शनिंग जो हमेशा काम करते रहते हैं, कभी स्लीप नहीं करते हैं, और कभी आप जो है ना एक ही साथ जो है ना बहुत सारा काम को टेकअप करते हुए आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी की जो है ये ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, इस तरह काम करते हैं ये ब्रेन। आपको ये ब्रेन को जो है ना अल्फा बीटा गामा से मेजर कर लेता है, इसका जो है ना मेमोरी को। एक मतलब इतना ब्रेन का जो है इतना फंक्शन, आप इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ है, आप देख सकते हैं। आपका जो है ना आप दो तरह रहता है, एक जो है ना अच्छा रास्ता चुनने के लिए, एक गलत रास्ता चुनने के लिए। ओके, ये सब एक ही ब्रेन काम करता है, गलत रास्ता चुनने में वही ब्रेन का काम करता है, अच्छा रास्ता की। देखिए उसमें पहले क्या होता है, ब्रेन में आता है आइडिया, जो है ना आइडिया ब्रेन पे आता है, फिर बाद में फंक्शनिंग में आता है। ओके, जो लोग टेररिस्ट लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ये सब जो है ना इनका ब्रेन में आता है पहले, ब्रेन में आने के बाद जो फिर जो है ना इनको फंक्शन में दिखा, मतलब जो काम जो है उसमें एक्शंस में दिखा सकते हैं। मतलब इतना पावरफुल रहता है ब्रेन का काम, इसलिए इनको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए देखिए इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा है ब्रेन, इसमें न्यूरॉन्स बॉडी में, अदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वहां से जो सिग्नल्स आता है न्यूरॉन्स। ओके, इसमें न्यूरॉन्स, ब्रेन का न्यूरॉन जो है 100 बिलियन न्यूरॉन्स रहता है। ओके, अडल्ट ब्रेन में, अडल्ट जो है ना ग्रोथ खत्म होने के बाद जो अडल्ट का ब्रेन 100 मिलियन न्यूरॉन्स रहता है। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन कैसा कंपोज किया जाता है, इसमें
डेंड्रॉइड न्यूक्लियस एक्सॉन, इससे जो है सेल फॉर्म तैयार होता है सेल। ओके, सेल कभी डेड नहीं होगा है, इसमें जो है ना सेल जो है ना एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होते रहता है। इसमें सेल जो कंपोज किया जाता है डेंड्रॉइड न्यूक्लियस एक्सॉन से। ओके, ये न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट की जैसा काम करते हैं। अगर आपको शॉक लग गया है, तुरंत जो सिग्नल ब्रेन पे चले जाता है। आपको चोट लग गया है, तुरंत ब्रेन पे चले जाता है। उससे सिग्नल को ले जाना फिर लेकर आना, ये सब न्यूरॉन्स करते हैं काम। ओके, सेल बॉडी जो है डेंड्रियॉन्स इन्फ्लुएंसेस न्यूरॉन्स, ये सब जो समझने के लिए इलेक्ट्रॉन साइंस एक्सॉन्स और आपको दिखा देंगे। उससे आपका जो है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चले जाएंगे। इस तरह बॉडी से जो भी सिग्नल्स, मतलब आपका टच से, ओके, आपका विजन से, आपका हियरिंग से माइंड जो है रेस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसर कहते हैं। ओके, इसमें देखिए एक्सॉन्स को ट्रांसमीटर्स कहते हैं, डेंड्रॉइड्स को रिसीवर्स। ये दो काम करता है, रिसीव करते हैं, डेंड्रॉइड से रिसीव करके फिर एक्सॉन से ट्रांसमिट करते हैं। ओके, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मदद करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब सिग्नल्स लेकर जाना, फिर सिग्नल्स को रिसीव करना, ट्रांसमिट करना। माइंड बताते हैं इसका काम ये करना है, ये एक्टिविटी आप करना है, तुरंत जो है वापस लेना। अब जो आग है, आपका हाथ वहां आप टच करने के बाद आपको आग लग गया है, फिर आप जो है ब्रेन से सिग्नल आता है निकाल देना है। ये सब जो है ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, ये एक्सॉन जो ट्रांसमीटर काम करता है, डेंड्रॉइड जो है रिसीवर काम करता है। ये सब जो है ना न्यूरस नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स है। देखिए ब्रेन अच्छा तरह काम करने के लिए न्यूरॉन्स का जो गैप कम होना चाहिए। ओके, न्यूरॉन्स जो है कितना न्यूरॉन्स रहता है, अगर आपका ब्रेन जो है न्यूरॉन फाइबर, ओके, आपका ब्रेन का अगर एक्सपैंड किया जाता है फाइबर 100 किलोमीटर तक रहेगा, 100 किलोमीटर उतना फाइबर्स जो है इसमें रहता ब्रेन में। मतलब इसका जो है ना आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन्स जो है गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैप कम होना चाहिए। अगर गैप ज्यादा रहता है, मेमोरी उतना नहीं रहता है, उतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते ब्रेन। वो जो न्यूरॉन्स को जो डेंसिटी ज्यादा करने के लिए, डिस्टेंस कम करने के लिए आप जो है ना एक्सरसाइज करना है, अच्छा फूड खाना है, फिर आपका मेडिटेशन करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। इससे आपका ब्रेन फंक्शनिंग को एनहांस कर सकते हैं। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देखिए, आप देखिए ब्रेन का काम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, आप घर में जो फंक्शन को जा रहा है, मदर जो है एक परफ्यूम लगाया है, फादर एक परफ्यूम लगाया है। ओके, आप दो अलग अलग परफ्यूम है। फंक्शन से वापस आने के बाद पहले मदर आया होगा, आप परफ्यूम का स्मेल से ही पता चल जाता मदर आ गया है। उतना जो है ब्रेन काम करता है। अगर फादर आता है, फादर का परफ्यूम, अलग परफ्यूम का स्मेल जो है रिकॉग्नाइज करते हुए फादर आया है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट करीब आने से पहले आप स्मेल से ही आप रिकॉग्नाइज करते हैं। इतना इफेक्टिव जो है ब्रेन काम करता है। इतना जो हम मतलब हम लोग जो है ना अभी साइंटिफिक इतना डेवलप हो गया है, सब जो है ये सब ब्रेन से ही आया हुआ है। इसीलिए जो आप जो डील कर रहा है, कल का दिन में ये लीडर्स बनेगा, ये साइंटिस्ट बनेगा। इसके लिए उस तरह ब्रेन को आप डील कर रहा है, अच्छा तरह डील करना चाहिए। बच्चों को जो चाहिए वो देना है, और बच्चों की उस तरह आगे बढ़ने के लिए गेयर करना है, उस तरह मोटिवेट करने के लिए आपको ब्रेन का फंक्शनिंग्स पता चलना चाहिए। उतना बस है ये बीएड कोर्स में ब्रेन बेस्ड लर्निंग को समझने के लिए। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। इतना काफी है। यस सर। यस सर। बीएड कोर्स में ब्रेन को समझने के लिए इतना आपका डॉक्टर कोर्स नहीं है, और साइकियाट्रिस्ट कोर्स नहीं है, न्यूरो साइंस स्टूडेंट नहीं है, बीएड स्टूडेंट है। और बीएड स्टूडेंट के लिए ब्रेन के बारे में उतना काफी है। यस सर। सर हम लिटरेचर, सर हम लोगों को बहुत कम समझ में आया।
हाँ बहुत कम समझ में आया ब्रेन वाला। बहुत कम समझ में आया। मेरे ख्याल से यूट्यूब में डाल देते सर बेटर रहता सर। हाँ नहीं हाँ सर एक हाँ? बार और बता देंगे तो अच्छा रहेगा सर, दूसरी क्लास में। चलिए हम कोशिश करेंगे, पहले सिलेबस होने दीजिए, फिर जो है ना रिवीजन क्लास में देखा जाएगा। राइट, ओके। ओके सर। सर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा सर, यूट्यूब पे। डाल देता हूँ। ऑलरेडी आप साइकोलॉजी क्लास का पूरा मटेरियल अपडेट किया गया है, एक बार देख सकते हैं। राइट, ओके यस जी सर। सर। I will stop here. Attendance please.